अस्सलाम वालेकुम तलबा। अगला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं अल्कीन्स का। अल्कीन्स जो हैं वो HCl के साथ रिएक्शन करते हैं और इसके नतीजे में जैसे इथाइल क्लोराइड। अब यहाँ पर HCl को जब हम अल्कीन से रिएक्शन कराते हैं तो हमें लिविस एसिड की ज़रूरत होती है, जैसे AlCl3 लिखा हुआ है यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट। और हमें पता है कि डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक कार्बन पर हाइड्रोजन और एक पर क्लोरीन चला जाएगा, इस तरह CH3 CH2 और Cl बन जाएगा। इसी तरह से साइक्लोपेंटेन, अगर हमारा पेंटीन है तो उसमें भी यही होगा कि एक कार्बन पर हाइड्रोजन और एक पर आयोडीन हो जाएगा। इसी तरह से 2 ब्यूटीन है, अगर हम HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक कार्बन पर ब्रोमीन और एक पर हाइड्रोजन चला जाएगा। अब यहाँ पर मार्कोनी ऑफ रूल जो है वो अप्लाई होता है, हमें पता है। मार्कोनी ऑफ रूल क्या कहता है कि जब भी हम रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन उस कार्बन पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा होगी। तो ये एक रूल है। दोबारा मैं बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पर अगर हम देखें कि जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो दो प्रोडक्ट बन रही हैं। एक में वन पोजीशन पर आयोडीन है, जबकि दूसरी पोजीशन पर आयोडीन। तो वन आयोडोप्रोपेन एंड टू आयोडोप्रोपेन। तो ये मेजर प्रोडक्ट है। तो मेजर प्रोडक्ट उसी वक्त ज़्यादा बनेगी जब जो मार्कोनी ऑफ फॉलो होगा। तो रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन उस कार्बन पर गया है जिस पर हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा है। तो ये एक रूल है। वैसे इसकी डिटेल आपको बुक में मिल जाएगी, लेकिन यहाँ समझने के लिए इसको ध्यान में रखें कि आगे हम देखते हैं कि जब रिएक्शन होता है तो इसकी क्या वजह है। मार्कोनी ऑफ रूल यहाँ पर उसने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब हम इसको देखते हैं कि जैसे यहाँ पर उसने हमें बताया कि इसकी मैकेनिज्म क्या है कि जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो जो पाई बॉन्ड है वो पॉजिटिव हिस्से पर अटैक करता है और नेगेटिव हिस्सा अलग हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पाई बॉन्ड अटैक से ई, जैसे H पॉजिटिव था, ई आ गया, कार्बन पे पॉजिटिव आ गया। अब दूसरे स्टेप में क्या है कि नेगेटिव हिस्सा कार्बन पर अटैक करता है और फिर प्रोडक्ट बन जाती है। तो ये एक इसकी मैकेनिज्म है। लेकिन इसमें जैसे यहाँ पर दोबारा वही चीज़ बताई जा रही है कि वन प्रोपीन के साथ रिएक्शन है, वन क्लोरोप्रोपेन और टू क्लोरोप्रोपेन। मार्कोनी ऑफ रूल के तहत रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, अब इसकी हम थोड़ी सी मैकेनिज्म देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमें पता है एक हम कहते हैं प्राइमरी कार्बोकैटाइन, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन और टर्शियरी कार्बोकैटाइन। हम कहते हैं टर्शियरी कार्बोकैटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, उससे कम सेकेंडरी और उससे कम प्राइमरी। तो होता क्या है कि ये जब आप देखें इसमें जहाँ पर 3 कार्बन मौजूद हैं और इन 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड इस हाइड्रोजन पर अटैक करता है, क्लोरीन निकलता है। तो अगर ये हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर आएगा तो यहाँ पर हमें ऐसा कार्बन मिल रहा है जो कि वन कार्बोकैटाइन या प्राइमरी कार्बोकैटाइन। दूसरी पोजीशन क्या हो सकती है कि ये हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन पर चला जाए तो हमें सेकेंडरी कार्बोकैटाइन मिले। तो सेकेंडरी कार्बोकैटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, प्राइमरी कम होता है। इसी वजह से हमें ये वाला जो हिस्सा है सेकेंडरी कार्बोकैटाइन ज़्यादा मिलता है, और जो क्लोरीन है वो फिर सेकेंडरी कार्बोकैटाइन पर रिएक्शन करती है और हमें प्रोडक्ट हासिल हो जाती है, 2 क्लोरोमीथेन मेजर प्रोडक्ट। आमतौर पर आपको पता है कि जब रिएक्शन होता है तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनती है। यहाँ पर भी ये सूरत हाल है कि जब हम रिएक्शन कराते हैं तो 1 और 2 दोनों प्रोडक्ट बनती हैं, लेकिन 2 प्रोडक्ट ज़्यादा बनती है। क्यों? क्योंकि जो सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अल्कीन का रिएक्शन। जब हम अल्कीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक कार्बन पर चला जाता है और वो एसओ यानी SO3H ग्रुप दूसरे पर चला जाता है। और फर्दर जब ये पानी के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो H2SO4 यानी ये हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर H2SO4 बना लेता है और जो OH निकलता है वो यहाँ पर आता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब हम कंप्लीट रिएक्शन देखें तो अल्कीन को H2SO4 रिएक्शन कराने के बाद हमें अल्कोहल मिलता है और H2SO4 बाहर निकल आता है या अलग हो जाता है। तो H2SO4 की मौजूदगी में अल्कीन जो है वो इस तरह से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, इसी तरह वाटर के साथ रिएक्शन है। वाटर के साथ जब अल्कीन को रिएक्शन कराते हैं तो इथेनॉल बनता है और वही
सल्फ्यूरिक एसिड को थोड़ा सा डालना पड़ता है और इस तरह से हम इथेनॉल हासिल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर फॉस्फोनिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं, कंडीशन लिखी हुई है, H3PO4 भी यूज़ कर सकते हैं और कोई दूसरा जैसे H2SO4 का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मार्कोनिकॉफ रूल जो है आमतौर पर अप्लाई होता है, जितने भी एडिशन रिएक्शंस होते हैं उसको मार्कोनिकॉफ रूल भी अप्लाई होता है। अच्छा, मैकेनिज्म यहाँ पर थोड़ी सी दोबारा से डिस्कस की है कि जब हम कोई एसिड डालते हैं तो डबल बॉन्ड इस एसिड के साथ रिएक्शन करता है और हमें सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और वाटर, ये कोई भी नेगेटिव चीज़ फिर इस कैटाइन पर अटैक करती है और यहाँ पर आकर लग जाती है और फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है और यहाँ पर OH आ जाता है। तो कोई भी नेगेटिव चीज़ अगर वाटर आ रहा है तो वाटर पहले लगेगा, फिर H निकल के यहाँ पर OH लग जाएगा। क्लोरीन होगा तो सीधा सीधा क्लोरीन आएगा, तो क्लोरीन आकर यहाँ पर लग। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन भी होता है, अगर हम पर ऑक्साइड का इस्तेमाल करें तो हमें 1 ब्रोमो प्रोपेन या 1 प्रोडक्ट मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पर ऑक्साइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब हम अल्कीन ले और HBr से रिएक्शन करें और अगर पर ऑक्साइड डाल देंगे तो 1 ब्रोमो बनेगा और अगर पर ऑक्साइड नहीं डालेंगे तो 2 ब्रोमो प्रोपेन हमें हासिल होगा। अच्छा, कंबस्शन, अल्कीन जो है उसको जब हम जलाते हैं तो अल्कीन को जलाने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन होता है जैसे हमारे घरों में गैस जलती है। अच्छा, अल्कीन और अल्काइन के जो पहले शुरू के मेंबर्स हैं वो गैस की तरह होते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, ईथीन, इथाइन, ये सब गैसेज होती हैं और आमतौर पर जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाते हैं और एनर्जी देते हैं जो हम जलाने में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन, ऑक्सीडेशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ तीन तरह की ऑक्सीडेशन है। इप ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोक्सिलेशन है और ओजोनोलाइसिस है। ये थोड़ा ज़रा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इप ऑक्सीडेशन में क्या है कि जब हम किसी पर ऑक्सी एसिड से रिएक्शन कराते हैं अल्कीन को, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो निकलता है और अल्कीन के साथ डबल बॉन्ड को ब्रेक करके ये सॉरी कार्बन ऑक्सीजन कार्बन एक साइकिल बन जाता है, यानी एक साइक्लोप्रोपेन लाइक स्ट्रक्चर बन गया, साइक्लिक होता है लेकिन उसमें 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाते हैं ऑक्साइड और ये हाइड्रोजन यहाँ से और ये ऑक्सीजन निकल के यहाँ पर आ जाता है और हमें एसिड वैसे ही मिल जाता है। तो इस तरह इसके ये बहुत सारे रिएक्शन हैं जिसके ज़रिए हम ये रिएक्शन इप ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि इप ऑक्सीडेशन हम मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, हाइड्रोक्सिलेशन वही बात कि जब हम इसको कि हम लोग को पोटेशियम परमैंगनेट या ऑस्मियम पेट्रोक्साइड वगैरह के साथ रिएक्शन कराएं तो डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और दोनों तरफ वो एक ग्लाइकोल, यानी पहले कार्बन पर भी OH, दोनों दूसरे पर भी OH लग जाता है। ये जो है ये ग्लाइकोल कहलाता है। तो ये भी प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का और ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं और इसमें भी आप देखें कि डायऑल बन रहा है दोनों ही। अच्छा, ओजोनल आइसेस, जब O3, हमें पता है कि O3 जो है ओजोन कहलाता है। O3 को जब हम रिएक्शन कराते हैं तो थोड़ा सा अजीब सा एक स्ट्रक्चर बनता है कि एक 5 नंबर रिंग बनती है जिसमें 2 कार्बन और 3 ऑक्सीजन के आइटम, जो हाइड्रोलाइज होने के बाद टूटने के बाद कीटोन और अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड पूरा खत्म हो जाता है, उसके खत्म होने के बाद हमें कीटोन और अल्डिहाइड मिलते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है ओजोनोलाइज। इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, आगे आप एग्जाम्पल्स देखिएगा। और उसके बाद KMnO4 के साथ रिएक्शन है, सब ये हो रहा है कि डायऑल बन रहे हैं कि जब हम अल्कीन को KMnO4 के साथ रिएक्शन करते हैं डायऑल बनता है, फर्दर उस पर अल्डिहाइड और कीटोन बनता है और फर्दर उस पर एसिड और कीटोन हमें हासिल हो जाता है। पॉलीमराइजेशन आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जितने भी अल्कीन्स होते हैं वो पॉलीमराइज होकर पॉलीमर बनाते हैं और ये प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह, ये सब पॉलीथीन, ये सब इथीन गैस की ही बनी हुई होती हैं और पॉलीमर कहलाते हैं ये। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आगे इसको दिखाया गया है कि एक अल्कीन दूसरा तीसरा इसका बॉन्ड इससे बनता है और इसका बॉन्ड इससे बन जाता है और डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है और फिर ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनता चलेगा। तो ये एक पॉलीमर बन जाता है
और आपने इसका नाम भी सुना, ये पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड कहलाता है। जो आम प्लास्टिक होता है वो ये होता है। अच्छा, क्या अल्कीन में हम अनसैचुरेटेड केमनोफोर के जरिए भी कर सकते हैं? आप लोग ने लैब में भी टेस्ट किया कि केमनोफोर जब हम अल्कीन में डालते हैं तो केमनोफोर का रंग गायब हो जाता है। बायर टेस्ट भी कहलाता है ये टेस्ट, बायर टेस्ट भी कहलाता है। अच्छा, इसके ये रिएक्शन है, हमारे पास कोई एल्कीन है, उसमें केमनोफोर डाला एक्वस, और उसमें हम यानी इसको ठंडा किया नॉर्मल हालत में, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ डायवॉल बन जाता है और MnO2 अलग हो जाता है। तो ये KMnO4 था, या यूँ कह लीजिए कि KMnO4 हमने पहले से लिया हुआ था और उसको हमने डाला, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक अल्कीन मौजूद था, उसमें जैसे हमने KMnO4 डाला वो थोड़ी देर के बाद KMnO4 गायब हो गया और हमें ये प्रोडक्ट हासिल हो गया। इसी तरह से अगर हमारे पास ब्रोमीनी पानी हो, ब्रोमीनी पानी हो, उसके अंदर अगर हम अल्कीन डालेंगे, ये कह लीजिए कि हमारे पास एक अल्कीन है, उसके अंदर जब ब्रोमीनी पानी डालें तो ब्रोमीनी पानी का कलर ये होता है, और अल्कीन डालने के बाद डिसअपियर हो जाता है, यानी डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और डाइब्रोमो अल्कीन हमें हासिल हो जाता है। ये उसका रिएक्शन है कि डबल बॉन्ड ब्रेक और ब्रोमीन और यहाँ पर और पानी की मौजूदगी में OH और Br और Br ये प्रोडक्ट। अच्छा, पोजीशन और डबल बॉन्ड यहाँ थोड़ा सा थोड़ा सिंप्लीफाई किया कि अगर हमारे पास एक एल्डिहाइड और एक कीटोन है, तो इनको जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ये ऑक्सीजन निकल जाएगा और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम पोजीशन मालूम कर सकते हैं, लेकिन कोई इतना अच्छा तरीका नहीं है डबल बॉन्ड को मालूम करने का। अच्छा, और इसी तरीके से KMnO4 के साथ अगर हमारे पास मिथाइल प्रोपीन है, तो KMnO4 के साथ रिएक्शन कराने पर यहाँ से डबल बॉन्ड, यानी अगर हम इसकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करें तो ये यहाँ से CH2 खत्म हो जाता है और इस पर ऑक्सीजन आ जाता है। तो स्ट्रॉन्ग KMnO4 या हाइड सॉरी एसिड के साथ KMnO4 इस्तेमाल करने पर यहाँ से CH2 हट के वो आ जाएगा, लेकिन अगर एसिड न डालें और खाली KMnO4 इस्तेमाल करें तो यहाँ पर एक OH यहाँ आ जाएगा और एक OH यहाँ पर। ये भी वही रिएक्शन जो हम पीछे देख रहे थे। अच्छा, अल्कीन की यूजेस, अल्कीन हमें पता है बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होते हैं, प्लास्टिक है, एल्डी एसिड की तैयारी में, इथेनॉल की तैयारी में इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और पॉलीथीन जो प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह है, ग्रॉसरी बैग, शैम्पू, चिल्ड्रन टॉयज, ये सब जो है पॉलीथीन की ये प्लास्टिक की थैलियों से बनते हैं। और पॉलीविनाइल क्लोराइड आमतौर पर हम इसको PVC कहते हैं, ये और ये इससे मुख्तलिफ चीज़ें हमारे पास हासिल होती हैं। यूजेस हैं इथेनॉल, जब हम इथेनॉल के यूजेस इसमें लिखे हैं, इथेनॉल यानी इथीन से हम इथेनॉल तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे यूजेस हैं यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, लेकिन आजकल आप लोग जो सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर इथेनॉल इस्तेमाल हो रहा है। जो कोरोना वायरस है उसके हवाले से ध्यान में रखें कि कोरोना वायरस की जो लेयर है, वो लेयर इथेनॉल बहुत तेज़ी के साथ उस लेयर को ख़त्म कर देता है, और इथेनॉल उस वायरस के, कोरोना वायरस के खात्मे में इस्तेमाल हो रहा है, तो सैनिटाइजर में इथेनॉल इस्तेमाल होता है। हमारी यूनिवर्सिटी वालों ने भी इसको बनाया है, लेकिन 75%, यानी आप 75 ml इथेनॉल लें प्योर, और उसके अंदर आप 25 ml पानी मिला दें, कोई आप परफ्यूम मिला दें, कोई और चीज़, यानी 75 ml आपने अल्कोहल लेना है और बाकी 25% कोई भी चीज़ उसमें मिलाएंगे तो ये हैंड सैनिटाइज़र बन जाएगा। और सबसे अच्छा हैंड सैनिटाइज़र यही है कोरोना वायरस के खात्मे के लिए। तो इस तरह इथिन से इथेनॉल और फिर इथेनॉल को हम मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके गाइज, यहाँ पर अल्कीन ख़त्म होता है, तो मैं अपना जो लेक्चर है तो यहाँ पर एंड करूँ। अल्लाह हाफिज़।